केमिकल जो निकालता है जिसको हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं या न्यूरो सिक्रेटरी केमिकल कहते हैं। ये न्यूरो सिक्रेटरी केमिकल ब्लड पाइप के जरिए बिना स्टोर हुए ब्लड पाइप के जरिए कहाँ पहुंचता था, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचता था और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता था, ये कंट्रोल करता था। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को काम में लाता था इसके जरिए, आपको पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए। लेकिन हमने आपको उस दिन भी बताया था, कल बता रहे थे, कुछ पार्ट जो था ना आपको ये हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन का, वो डायरेक्ट भी काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट काम करने का मतलब क्या, वो बनाता है हाइपोथैलेमस आपको केमिकल और सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के रास्ते से यहाँ कुछ देर के लिए स्टोर करता है और यहाँ इसके बाद डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। डायरेक्ट बाहर निकाल के कहाँ पहुंचा देता है ना, सीधे आपको पहुंचा देता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको ब्लड में पहुंचा देता है। बता रहा जी सर। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है? हाँ तुम लोग आवाज आ रहा है, बोलो ना। हाँ सर, ये सर अगर हाइपोथैलेमस जो है अगर वो हार्मोन निकालना बंद कर दे तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस हार्मोन निकालना बंद कर देगा तो डिफिशियंसी होगा ना, कमी होगा। अच्छा, बीमार पड़ जाएगा। सर मतलब कि क्या बोलते, मान लीजिए कि वो इंसुलिन वाला हार्मोन निकाल रहा है हाइपोथैलेमस। एक मिनट फिर से बोलो तो। सर मान लीजिए कि हाइपोथैलेमस जो है इंसुलिन वाला हार्मोन निकाल रहा है अभी। हाँ, इसके बाद तो पैनक्रियास में सर इंसुलिन बन रहा होगा अभी। हाँ और अगर निकालना बंद कर देगा तो वो इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा पैनक्रियास में से सर। हाँ सही है। तो फिर वो जो है इनहिबिटर वाला हार्मोन क्यों निकालता है फिर हाइपोथैलेमस जो है? अच्छा वैसे सोच रहा है ना, ठीक है। तो नहीं तो मैसेज फिर देखो, मैसेज भी देगा ना नीचे से। ठीक है, रुक जा इसको देख लेते हैं। पहले ये देखो, है ना, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे और हाइपोथैलेमस में एक पॉइंट आ रहा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला जो साइड है, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो देखते हैं हम लोग, इस साइड में आपको क्या देखते हैं, हार्मोन पहुंचता है और कुछ समय स्टोर होता है और तब जाके कहाँ पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम लोग देखें तो दो हार्मोन का आता है। ठीक है, एक है आपको वैसोप्रेसिन हार्मोन आता है और एक आता है सर आपको क्या है ना, आपको एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये दो ऐसे हार्मोन है जो आपको क्या करता है सर, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जरिए आपको आता है जी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली में कोई भी नहीं काम करता है, काम असल में कौन करता है, आपको हाइपोथैलेमस का हार्मोन। यही हाइपोथैलेमस का हार्मोन क्या करता है, डायरेक्ट पहुंचा देता है सर, कहाँ पे आपको डायरेक्ट पहुंचाता है आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वहां थोड़ा देर के लिए स्टोर होता है, स्टोर नहीं कर सकता पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अगर किया तो इसलिए वो एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी से बाहर निकल गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानिएगा क्योंकि उसने आपको हार्मोन को स्टोर कर लिया, वो भी अपना हार्मोन नहीं बना के स्टोर किया, दूसरे के हार्मोन को स्टोर किया सर। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन नहीं बनाता है और दूसरे के हार्मोन को स्टोर करने लगता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानेंगे। और ये आपको उसके बाद कुछ समय बाद कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है जी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला आपको हार्मोन जो है, दो हार्मोन वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, फाइनली ब्लड पाइप में मिलता है और ये ब्लड पाइप के जरिए कहाँ जाता है, टारगेट के पास जाकर के काम करता है जी। ठीक है, एक दफा हम लोग हाइपोथैलेमस को देख लेते हैं, उसका सवाल का भी जवाब दे देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस खत्म हो चुका है एक तरह से टॉपिक, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए हम कल भी आपको बताए थे, अगर मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस हुआ, है ना, ये इलाका आपको क्या दिखाई देगा, हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस हो तो हाइपोथैलेमस है ना किससे जुड़ा रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा रहता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी सर आपको एक बड़ा सा इलाका होता है जिसका नाम एंटेरियर पिट्यूटरी है जी, एंटेरियर पिट्यूटरी के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और यहाँ के बाद क्या देखते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी के बाद ये आगे जाकर के टारगेट ऑर्गन होता है, यहाँ पे जिसको भेजना होता है वो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन देखते हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, टारगेट ऑर्गन को जब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए अगर ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज क्या करता है ना, आपको इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। इंसुलिन
नाम का हार्मोन बनाता है या पेनक्रियाज से रिलेटेड हार्मोन से बनते हैं। पेनक्रियाज से सारा हार्मोन बन सके इसलिए यहाँ से पीआरएल निकलता है, पेनक्रियाज रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, पीआरएच पेनक्रियाज रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। फिर जब ये इसको धक्का मारता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से पीएसएच निकलता है, पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ये पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये आपको क्या करता है, पेनक्रियाज को है ना आपको इंसुलिन बनाने के लिए करता है, ठीक है। लेकिन जब काम खत्म हो जाता है, मान लीजिए इंसुलिन 10 ml निकलना था, 10 ml निकल चुका है, ठीक है, तो क्या देखते हैं है ना, इंसुलिन अगर काम निकल चुका है, इंसुलिन का काम हो चुका है, तब इंसुलिन क्या करता है, ज्यादा इंसुलिन, एक्सेस इंसुलिन है ना, एक्सेस इंसुलिन ये हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, हाइपोथैलेमस को इस बात का मैसेज देता है कि भाई अब आपको जरूरत नहीं ज्यादा निकलने का, बंद कर दीजिए। तब ये क्या करता है, ये हार्मोन बंद हो जाए। अब इसको बंद करना है ना, इसके लिए सर वो क्या करता है, ठीक है, पीएसएच निकल रहा था, माने ये बंद हो गया, ये बंद हो गया तो तभी पीएसएच निकल रहा था, क्योंकि सर इसको धक्का लग रहा था किस बात का, है ना, थोड़ा बहुत का, जो भी थोड़ा बहुत बनना चाह रहा था उसको रोकने के लिए सर क्या करता है, ये है ना एंटी यानी पेनक्रियाज इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है, ये पेनक्रियाज इनहिबिटरी हार्मोन इसको बंद कर देता है। जब ये बंद हो जाएगा सर, तो कुछ देर बाद क्या होगा, अपने आप ये भी बंद कर देगा। मतलब पीएसएच जो थोड़ा बहुत निकलना ना, उसको बंद करने के लिए पेनक्रिएटिक इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है जी, ठीक है, और ऐसे काम करता है ताकि पूरा चेन मैनर में रुक जाए जी, ठीक है। मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन को रोकने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रीशन होता है ना जी, और जब पिट्यूटरी का हार्मोन रुक जाएगा तब ये जाकर के टारगेट ऑर्गन भी अपना काम करना बंद कर देता है, ठीक है, इस तरह से काम करता है ये। सर हाइपोथैलेमस को पता कैसे चलता है, क्या हुआ, एक्सेस से वही ने एक लड़का से कल बात कर रहे थे, निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या था, नेगेटिव फीडबैक क्या था, उस पर बात कर रहे थे ना, ये यही टर्म है। अभी तुम लोग इसके लिए रुको, है ना, फीडबैक मैकेनिज्म समझाएंगे, फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है ना, ज्यादा हो जाए हार्मोन तो कैसे रोकता है, कम हो गया हार्मोन तो कैसे बढ़ाता है, ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी तुम लोग बस ये देखो ना कि कौन क्या स्टार्ट करता है, कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है, फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, बीच में पढ़ाएंगे, जब थायराइड ग्लैंड पढ़ाएंगे ना तब फीडबैक मैकेनिज्म सब पढ़ाएंगे, है ना। इसका जवाब ये है कि हाइपोथैलेमस, हाँ बोलो सर, अगर बॉडी को इंसुलिन का काम नहीं हो तो तब तक पैनक्रियाज इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता रहेगा, जब तक बॉडी को इंसुलिन का काम नहीं पड़े। क्या हुआ, फिर से बोलो तो एक बार। सर, पैनक्रियाज स्टिमुलेट ये इनहिबिटिंग हार्मोन तब तक निकलता रहेगा जब तक बॉडी को दोबारा इंसुलिन का काम ना पड़े। हाँ, ये तो बात कॉमन सेंस है ना, जब तक जरूरत नहीं इंसुलिन तब तक पैनक्रियाज इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता रहेगा, है ना। अब देखिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पे चलते हैं, आप है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, ये जरूरी होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आज का क्लास में होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग देखेंगे। हाइपोथैलेमस समझ में आया, कल भी तो बता ही दिए थे हाइपोथैलेमस के बारे में, और कुछ नहीं समझ में आया तो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाने दो, पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस समझा देंगे, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए, ये आपको 1 ग्राम का होता है, 1 ग्राम का होता है साइज, है ना, साइज है ना, आपको क्या होता है, पी लाइक होता है, मटर लाइक आपको ये दिखाई देगा साइज में। और आपको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, अटैच विथ है ना, अटैच विथ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है बाय द, है ना, बाय द हेल्प ऑफ स्टाल, ये स्टाल की मदद से क्या होता है, अटैच होता है जी, ठीक है, इसके साथ, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना आपको हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है, एक डंठल की मदद से जुड़ा रहता है जी, ठीक है। उसके बाद जब आप रियल में पिक्चर देखोगे ना, ये अगर ब्रेन हुआ तो सर यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से एक पीस में एक मटर के दाने जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अटैच होता है। असल में फील करोगे तो इस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में एक हड्डी है यहाँ पे जिसका नाम इथेमोइड बोन है जी। हम तुमसे पूछे कौन से हड्डी को के नीचे में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, तो इधर एक हड्डी होता है यहाँ पे, तो उस हड्डी का नाम क्या है, आपको इथेमोइड बोन है, बिलो द इथेमोइड बोन। और इथेमोइड बोन को जब हटा के देखेंगे ना तो उसमें एक कैविटी होता है, उस कैविटी का नाम सेला टेरसेका है, ठीक है। उसी टेरसेका के अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दिमाग लग रहा है। इसके ऊपर में स्कल लगाएंगे ना जी,
इसके ऊपर में जो स्कल होगा, यहाँ पे एक हड्डी होगा सर, उस हड्डी का नाम क्या होगा? इथेमोइड बोन। ऐसे थोड़े छूने से तुमको पिट्यूटरी ग्लैंड का फीलिंग हो जाएगा। इथेमोइड बोन होता है ना, इथेमोइड बोन होता है। और इथेमोइड बोन के है ना कैविटी में, मतलब उस हड्डी को तुम पलटोगे ना, पलटोगे तो गड्ढा मिलेगा, उस गड्ढे को कहते हैं हम लोग सेला टर्सिका। इथेमोइड बोन कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका, है ना, कॉल्ड कंटेन पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंटेन करता है जी, ठीक है। मतलब कोई आपसे पूछ देगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलिएगा ब्रेन के, आपको यानी कि सॉरी स्कल में इथेमोइड बोन के नीचे होता है, सेला टर्सिका कैविटी के पास पाया जाता है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। एक इन नंबर होता है, बात समझा दिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जब देखते हैं ना हम लोग, तो ये आपको क्या कहलाता है सर? ये दो हिस्सों में बटा होता है। जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड को देखोगी तो एक बड़ा सा हिस्सा होगा और एक छोटा सा हिस्सा होता है जी, ठीक है। जो बड़ा सा हिस्सा देखते हैं है ना, ये वाला हिस्सा, इसका नाम है जी कुछ, है ना, और इधर वाला भी कुछ नाम होता है जी। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्सा दिखाई देता है। एक हिस्सा जो देखते हैं सर इधर का, इसका नाम है सर क्या आपको? एडिनो, है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से बुलाते हैं, फाइसिस, है ना। और उसके बाद इधर जो देखते हैं सर, छोटा वाला हिस्सा जो देखते हैं, उसका नाम क्या? न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, हाइपोफाइसिस, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्सा होता है, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस में क्या होता है ना जी, आपको इसमें दो हिस्सा होता है जी। इसमें आपको दो हिस्सा दिखाई देता है, एक होता है पर्स डिस्टालिस, एक होता है पर्स डिस्टालिस, एक क्या होता है सर? पर्स, है ना जी, आपको इंटरमीडिया, पर्स इंटरमीडिया होता है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस का ही एक और नाम है ना जी, इसका एक नाम क्या है? पर्स नर्वोसा के नाम से बुलाते हैं। और आप इसको है ना फोटोग्राफ बनाइएगा, फोटोग्राफ बना के दिखा रहे हैं आपको, ऐसे बना ही दिए थे। आप पिट्यूटरी ग्लैंड को देख रही हो, और पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली दो हिस्सों में बांटा गया है, इसको दो रीजन में बांटा गया है ना। आपसे कोई पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कितना हिस्सा होता है ना, साइड पिट्यूटरी ग्लैंड में देखते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड जो देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में सर आपको दो साइड होता है, ठीक है। इसमें एक क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। आपको इसमें एनाटॉमिकली दो साइड है, टाइप नहीं कोई लड़की समझ जाना, एनाटॉमिकली है ना जी, आपको टू साइड होता है, टू साइड, दो हिस्सा होता है। एक क्या देखते हैं हम लोग? एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक क्या होता है सर आपको? न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या देखते हैं हम लोग, है ना, एक मिनट जाइए। और इसमें हम लोग जो देखते हैं कि इसमें दो हिस्सा बांटा होता है, इसमें दो साइड होता है, इसमें भी टू साइड होता है। एक क्या होता है? पर्स डिस्टालिस, और पर्स क्या होता है सर आपको? पर्स आपको इंटरमीडिया। और इधर आपको जो देखते हैं, इसका दूसरा नाम का ये पर्स, है ना, नर्वोसा के नाम से भी बुलाते हैं, पर्स नर्वोसा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इन सारों में से, है ना जी, हम लोग के पास ये वाला एब्सेंट होता है ह्यूमन में, इनह्यूमन पर्स इंटरमीडिया कंप्लीटली सबमर्ज होता है, कंप्लीटली सबमर्ज रहता है, या मर्ज लिख देते हैं, मर्ज विथ आपको पर्स डिस्टालिस के साथ, है ना, आपको मर्ज रहता है। इसके साथ ये सट के खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई अदृश्य नहीं हो गया, आप लोग कभी सुनते हैं ना, एक हिंदू धर्म में एक देखिएगा कि गंगा यमुना के बीच में एक सरस्वती नदी होता है, और सरस्वती अदृश्य मतलब गायब नहीं होता जी, एक तरह से क्या समझाए, इसमें दो साफ गिलास पानी लेके, या दोनों साफ गिलास पानी को एक दूसरे से मिला दी तो पता नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। उसी तरह से पर्स इंटरमीडिया हम लोगों में नहीं दिखाई देगा,
हम आपको ये बताए हैं, ये फाउंड इन लोअर वर्टिब्रेट, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मछली और मेढक में दिखाई देगा। फाउंड इन लोअर वर्टिब्रेट, ये सिर्फ और सिर्फ लोअर वर्टिब्रेटा में पाया जाता है, ठीक है। अगर आप पिक्चर बना के इसको समझाना चाह रही हो, ये आपको यहाँ पे बना रहे, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक डेंटल होता है, एक स्टाल्क होता है, और उस स्टाल्क में हम लोग क्या देखते हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या हो जाएगा, पर्स डिस्टालिस, है ना। इसका नाम क्या देख रहे हैं हम लोग, पर्स डिस्टालिस। ये लाइनिंग जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है पर्स इंटरमीडिया, इसका नाम होगा पर्स इंटरमीडिया। ये होगा सर आपको पर्स, है ना, नर्वोसा, इसका नाम क्या होगा, पर्स नर्वोसा के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे। और ये लाइन से जो देखिए पर्स इंटरमीडिया, एक्चुअली में वो वाला जो लाइनिंग बार बार घस रहा है ना, ये होता ही नहीं है हम लोग में, ये गायब होगा, ये पूरी तरह से ऐसे गायब होगा जी, ठीक है। ये गायब होगा, जो ये इलाका जो देख रहे हैं एक एनाटॉमिकली थोड़ा सा अलग दिखाई देने लगेगा, ये पूरा इलाका को क्या नाम देंगे हम लोग, पर्स डिस्टालिस कहेंगे जी। ये मेढक समय दिखाई देगा पर्स इंटरमीडिया। दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं? तो सर ये सब तीनों का तीनों क्या होता है, सेल के बने होते हैं। ये भी सेल का बना होता है, ये भी सेल का बना होता है, ये भी आपको सेल के बने होते हैं जी, ठीक है। और अब अपनी सुविधा के लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि पर्स डिस्टालिस का एक दूसरा नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। कोई लड़का आज क्या पढ़ा, तो ये कह सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो हिस्सों में बटा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और, है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। इसका एक नाम क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर, है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। एक हो जाएगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एक क्या हो जाएगा आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो लेकिन हम आपसे पूछेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम, तो तुम जवाब दे सकती हो पर्स डिस्टालिस, है ना। इन केस ऑफ ह्यूमन में, है ना, ह्यूमन में या ह्यूमन के सब में, है ना, पर्स डिस्टालिस होता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी का। हम कह रहे हैं इसका एक और नाम बताइए, है ना, जो आपको सेल की डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पड़ता है। एसिडिक सेल पाए जाते हैं इसके अंदर में, इसलिए इसका नाम एडिनोहाइपोफाइसिस पड़ता है। एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब यहाँ एसिडिक सेल और न्यूट्रल सेल को लेकर चलते हैं, ठीक है। और आपको हम पूछेंगे अंदर पर्स नर्वोसा का नाम, मतलब आपको पर्स नर्वोसा दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस है। नाम से क्लियर है तुम लोगों को, इसमें न्यूरॉन सेल सब पाए जाते थे, या न्यूरॉन सेल का, है ना, अंश पाया जाता था, ठीक है। और इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के नाम से बुलाते हैं। अब आप लोगों को फील होगा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को लेकर के हम लोग देखते हैं। ये बात एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, हम बोर्ड पे लिखे हैं उसको लिखना है आपको, है ना। एडिनोहाइपोफाइसिस का दो हिस्सा होता है, एक पर्स डिस्टालिस होता है, एक क्या होता है, पर्स इंटरमीडिया होता है, ठीक है। आप लोग से मेडिकल में पूछे हुआ क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट गायब होता है ह्यूमन बीइंग में, तो आपका जवाब पर्स इंटरमीडिया के बारे में होगा कि वो हम लोग में नहीं पाया जाता है ना। अगर पाया भी जाता तो किसका हिस्सा माना जाता, एडिनोहाइपोफाइसिस का हिस्सा माना जाता। न्यूरोहाइपोफाइसिस अकेला है, इसका दूसरा नाम पर्स नर्वोसा, तीसरा नाम, है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। अब आपको हम समझा रहे थे जो क्लास में, वो हम उस दिन भी बोल रहे थे, आप जो पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, है ना, ये कनेक्टेड रहता है इसके साथ, है ना, हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रहता है जी। और हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल ब्लड के जरिए करता है। इसका मतलब ये हुआ हाइपोथैलेमस एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे याद आता है, ठीक है। जब आप इसको देखते हैं फोटोग्राफ को, मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस, इतना दूर का जो रीजन देखते हैं, है ना, इसका नाम क्या सर आपको, हाइपोथैलेमस हुआ। हाइपोथैलेमस से एक डंठल लगा हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टाल्क। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्टाल्क के नाम से बुलाते हैं, है ना। और इस डंठल से क्या जुड़ा रहता है सर आपको, है ना, ये एक खास तरह का आपको ग्लैंड है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से लाते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हम लोग देखते हैं ना सर, ये हिस्सा, इसका नाम एंटीरियर पिट्यूटरी है। इसमें 3 तरह के टिश्यू होते हैं या 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, है ना। इसमें 3 तरह के सेल सब पाए जाते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सेल। ज्यादा पाया जाता है एसिडिक, और तब उसके बाद न्यूट्रल, और कम पाया जाता है बेसिक, है ना जी। बेसिक थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना, बताएंगे क्या सब है सब में। और इधर जो देखते हैं, इधर जो सेल सब होता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो सेल होता है उसको पिनोसाइट कहते हैं, ठीक है, पिनोसाइट के नाम से बुलाते हैं। नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है। और हमने आपको बताया था इधर न्यूरॉन होता है जी, ये आपको क्या देखते हैं, इधर न्यूरॉन देखते हैं। और इधर जो देखते हैं सर आपको, है ना, ये आपको क्या दिखाई देता है सर, यहाँ पे आपको ये न्यूरॉन सब आपको आधा ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन था, याद कीजिए आप लोग, है ना, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, पोर्टल सर्कुलेशन। और यहाँ से सर्कुलेशन कहा जाता था सर आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्से से टच करता था जी, ठीक है। आप इसी में कोई आपको एसिडिक सेल है, एसिडिक सेल है,
इसी में कोई आपको बेसिक सेल है, आप कैसे समझ गए ये बेसिक है? और डाई डालेंगे ना जी, बेसिक डाई डालते तो बेसिक सेल आपको ऑब्जॉर्व करता था, एसिडिक सेल एसिडिक डाई ऑब्जॉर्व करता है। जो कोई डाई ऑब्जॉर्व नहीं किया उसको न्यूट्रल सेल मानेंगे, ठीक है, न्यूट्रल सेल के नाम से भी बुलाएंगे, ठीक है। तो इतना तरह के आपको एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों तरह के सेल कहाँ मौजूद है? एंटीरियर पिट्यूटरी में मौजूद है, ठीक है। अब यहां से भी क्या होगा सर, आपको ब्लड का पाइप आएगा और ब्लड का पाइप क्या करेगा सर, आगे की ओर चलता जाएगा, टारगेट सेल तक आपको ये पहुंचता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अब देखिए आप लोग याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले भी हम आपको स्केच बनाए थे हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस है ना। अब ये हाइपोथैलेमस किसको धक्का देता है? आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी को धक्का देता है, ठीक है, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी को धक्का देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को जब धक्का देता है सर, तो इसके हाइपोथैलेमस के खौफ से है ना, यहाँ पे आपको 6 तरह का आपको हार्मोन निकलता है, ठीक है। इसमें आप जो देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से तरह तरह का हार्मोन निकलता है, ठीक है। उसमें से एक हार्मोन है आपको जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है सर, आपको ग्रोथ हार्मोन। अब आप लोग रखिएगा यही कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, तो आपका जवाब होगा ग्रोथ हार्मोन निकालता है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन के बाद कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पीआरएल निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं इसको हम लोग, प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन निकालता है ना। उसके बाद है ना एक हार्मोन है सर जिसका नाम क्या है सर, आपको है ना गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है। और गोनाडोट्रोपिन को हम एक साथ नाम देते हैं LHFSH, LH एंड FSH निकालता है सर, LH और FSH हार्मोन एक साथ नाम दोगे LHFSH निकालता है, ठीक है। उसी तरह से है ना इसके अंदर में एक हार्मोन ऐसा जो आपको है ना किसको स्टिमुलेट करेगा, एक हार्मोन इस तरह से होता है सर जो है ना आपको एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। हाँ सर, LH और FSH मिल के गोनाडोट्रोपिन बनता है। LH FSH के साथ गोनाडोट्रोपिन बुलाते हैं, ऐसा बोलो थोड़ा जोर से। नहीं मतलब मिला के वो दोनों को मिला के गोनाडोट्रोपिन बनता है, गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, है ना। सेपरेट सब उसमें 2 कंपोनेंट होता है, एक LH होता है एक FSH होता है, केमिकली डिफरेंट है दोनों, LH एंड लिखे हैं और नहीं लिखे हैं, ठीक है। LH का फुल फॉर्म भी बता देंगे बाद में, पर गोनाडोट्रोपिन क्योंकि ये दोनों हार्मोन जाके गोनाड्स को ही जाके एक्टिवेट करता है, इसलिए गोनाडोट्रोपिन के नाम से इसको बुलाएंगे, ठीक है। जा रहा है बात समझने। उसी तरह से आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन का नाम क्या देंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किडनी पे जो एक खास तरह का ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, याद कीजिए किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड पाया जाता था जिसका नाम क्या आपको एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है सर, ACTH हार्मोन होता है, ACTH हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी क्या करता है सर, आपको एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है, ठीक है, एंटीरियर है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से बुलाए थे। एंटीरियर पिट्यूटरी कितना हार्मोन बना चुका है, 1 2 3 है ना 4 है ना, इससे 2 हो जाता है, 5 और 1 6 हो गया जी, ठीक है, इतना हार्मोन बनाता है। देखो एनसीईआरटी में मिसिंग है भी कुछ भी, जैसे पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिसिंग है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। उसके बाद पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी मिसिंग है, मतलब आप अपने से जोड़ सकते हैं। मेजोरिटी में बोल रहा है एनसीईआरटी, ज्यादातर जो होता है मेनली हार्मोन सब कौन है, तो आपको ग्रोथ हार्मोन हुआ है ना, आपको TSH हुआ, प्रोलैक्टिन हार्मोन हुआ, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हुआ है ना, उसके बाद है ना ACTH हार्मोन हुआ जी, ठीक है। इसके बाद पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने से बना लोगे। थाइमस यहाँ पे होता है तो थाइमस स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा है ना। उसी तरह से आप पीनियल ग्लैंड था तो पीनियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। सब तरह का काम पेनक्रियाज के ही जरिए कंट्रोल होता है जी, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, और याद कीजिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी 2 हार्मोन निकालता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी आपको 2 हार्मोन निकाल के देता है। एक क्या होता है सर, आपको एक का नाम था, आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, एक का नाम वैसोप्रेसिन होता है, वैसोप्रेसिन। एक का नाम क्या सर, आपको ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। देखना 12th वाला बच्चा सबको ये लाइन याद रखना जरूरी है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है और वैसोप्रेसिन क्या होता है जी, ठीक है। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो देखते हैं वो ये दोनों हार्मोन निकालता है, लेकिन एक्चुअली में हम बोले थे अभी थोड़ी देर पहले भी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं निकालता है, ये हाइपोथैलेमस डायरेक्ट निकालता है। कुछ काम हाइपोथैलेमस डायरेक्टली करता है, रास्ता चुनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, मतलब निकालता है हाइपोथैलेमस, पर भेजता किस रास्ते से है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के रास्ते से होता है।
अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्रेडिट लेगा तो उस पर बदनामी होगा, क्योंकि वो एक इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं रह पाएगा जी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से निकले हुए हार्मोन को स्टोर कर देता है सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और इस वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते हैं। एक्चुअली में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन निकला ही नहीं, वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर कर लिया था जी। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस से निकले हुए केमिकल को हार्मोन बुलाएंगे सर हम, क्योंकि उसने स्टोर नहीं किया है, वो तो आगे निकाल दिया, वो दूसरा ऑर्गन है स्टोर किया, तो उसका नाम बदनाम होगा। ये तो बनाया, इसका मकसद था ब्लड में डालना। ठीक है, लग रहा दिमाग क्या बोलना चाहे। हाइपोथैलेमस पूरी तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला यूनिट होगा, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पूरी तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी इंडोक्राइन ग्लैंड है जी। ठीक है, अगर किसी लड़का में कहता है कि सर आप इसको भूल रहे हैं, है ना, एक याद कीजिए आपको बीच में था, है ना, जिसका नाम पर्स इंटरमीडिया था। पर्स इंटरमीडिया हम भूले नहीं, हम पहले बोलते हम लोग में होता ही नहीं है पर्स इंटरमीडिया, तो आप इसको डिसमिस मानोगे ना। लेकिन अगर आप मेढक का मछली की बात कर रहे हो, मेढक का मछली में पर्स इंटरमीडिया काम करता है सर, है ना जी। पर्स इंटरमीडिया जो देखते हैं ये वाला लाइन, ये आपको क्या करता है सर, एमएसएच हार्मोन निकालता है। एमएसएच का फुल फॉर्म मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट हम लोगों में नहीं, पहले बार बार बोल रहे हैं, हम लोगों में एमएसएच हार्मोन नहीं निकलता है, ये सिर्फ मछली में और मेढक में निकलता है। ये मछली और मेढक को कलर देता है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका हिंदी में होता है कलर देने वाला हार्मोन। ठीक है, कभी तुम मछली को है ना पानी, मतलब मछली पानी में है और ऊपर से आप देखते हैं ना तो मछली ब्लैक दिखाई देता है। ये ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सर उसमें एमएसएच नाम का हार्मोन की वजह से होता है। मेलानोसाइट में स्किन को मेलानिन देने वाला, मतलब ब्लैक पिगमेंट जो देते हैं, तो ब्लैक पिगमेंट किसकी वजह से आता है, एमएसएच की वजह से आता है। फुल फॉर्म आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बट तुम लोग को बार बार रटा रहे हैं हम आपको, ये हम लोगों में नहीं निकलता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मछली और मेढक में निकलता है, जिसकी वजह से मछली और मेढक ब्लैक दिखेगा आपको जी। ठीक है, दूर से देखने पे ब्लैक दिखता है, वो इसलिए क्योंकि सर इसमें कुछ अंश रहता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। 100% ब्लैक नहीं दिखा जाएगा, नजदीक लेके आओगे तो उसका अलग कलर भी हो सकता है ना। ये ऊपर से स्किन का जैसे नहीं कलर होता है वैसे टाइप का ये काम करता है जी। ठीक है, क्या हम लोगों में एमएसएच निकलता है, बिल्कुल नहीं, हम लोगों में इंटरमीडिया मर्ज कर जाता है, इसलिए एमएसएच नाम का हार्मोन नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, एमएसएच हार्मोन एब्सेंट रहता है हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में। इतना तरह का हार्मोन है जो कौन निकालता है सर, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रहा होता है जी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलने वाला हार्मोन सबका नाम क्या होगा, है ना, टीएसएच ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल, गोनाडोट्रोपिन, एसीटीएच, एमएसएच, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, अगले क्लास में दीजिए, अब नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, कल देखते हैं आप, कल पुराने टाइम पे 10 बजे आइएगा। ठीक है, रहने दो यहीं तक, कल देखते हैं। शाम वाला क्लास है ना सर?